अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का हमारा वही टॉपिक है, रानीखेत की बीमारी। रानीखेत से हम कैसे बच सकते हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए। आज हम बात करेंगे उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि मेरे सारे चिक्स में तशख़ीस हो चुकी है कि रानीखेत ही है। क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियां जो इकट्ठी हैं वो यकदम नहीं लगती, वो रानीखेत के दौरान ही लगती हैं और बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है। दूसरे फार्मर भाइयों से भी मैंने जो है तस्दीक की है इस चीज़ की, वो भी बता रहे हैं कि रानीखेत की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिस वजह से जो है उनके चिक्स मर रहे हैं। उसके अलावा उनके दूसरे बर्ड्स बीमार हो रहे हैं, यानी कि वैक्सीन लगे होने के बावजूद चिक्स बीमार हो रहे हैं। इस बार जो बीमारी आई है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, यकीन करें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, चिक्स मार रहे हैं। उसके अलावा हर किस्म के बर्ड्स को जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है ये। इवन के एहतियात भी हम फुल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो दोस्तों आज मैं उसका मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। पहले तो हम देसी चीज़ों से इलाज करते थे, लेकिन देसी चीज़ों से असर बहुत कम हो रहा है, लेकिन बहुत कम हो रहा है। लेकिन तो लास्ट हरबा मैं आपको बताऊंगा कि रानीखेत की बीमारी अगर ना ही जान छोड़े तो लास्ट में आपने क्या चीज़ आजमानी है उसके ऊपर। ठीक है जी, आपने लेना है नेरोबयान का इंजेक्शन। एक नेरोबयान का इंजेक्शन लें, उसके बाद बिल्कुल खुश्क पाउडर होता है, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये डिब्बी आपने ले लेनी है और एक नेरोबयान का इंजेक्शन ले जाना। याद रखें कि एक इंजेक्शन कम से कम आपके 10 मुर्गियों को पिलाने के लिए काफ़ी है। आप डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं करना आपने, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ओके है, आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपने जो है इंजेक्शन मुर्गी को पिलाना है, बजाय इसके कि आप लगाएं। पिलाना कैसे है, आपने नैरोबयान का इंजेक्शन जो है वो पेंजोलिन की डब्बी खुश्क जो पाउडर है उसके अंदर मिक्स कर लेना, अच्छे तरीके से उसे हल करके वापस इंजेक्शन में भर लेना। उसकी सुई उतार के आपने साइड पे कर देनी है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इंजेक्ट नहीं करना। अगर इंजेक्ट करना है तो ठीक है, आप सुई से भी कर सकते हैं। आपने उसे पिलाना है। पिलाना कितना, उसका मिकदार कितनी रखनी है। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। तो दोस्तों आपकी मिकदार कितनी रखनी है। कई दोस्त होते हैं वो वीडियो पूरी नहीं देखते, थोड़ी सी वीडियो देख के भाग के वो काम करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि नुकसान होता है, जिससे लास्ट तक उन्हें उसके ट्रीटमेंट का नहीं पता चलता और वो आधा ट्रीटमेंट करके परिंदे को और ज़्यादा परिंदे की हालत बिगाड़ लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखा करें। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको कि उसकी मिकदार कितनी रखनी है पर चिक या पर मुर्गी। फी मुर्गी को आपने उसके 2-2 कतरे पिलाने हैं नेरोबयान के, जिसके अंदर आप दवाई हल कर चुके हैं। पेंजोलिन पाउडर, उस एक इंजेक्शन में एक डब्बी पेंजोलिन पाउडर जो है शीशी छोटी मिलती है, उसे आप हल कर चुके हैं। उसके 2-2 कतरे हर मुर्गी को आपने पिलाने हैं। अगली एहतियात, आपने पानी लेना है 5 लीटर वाला। अगर पानी का डब्बा है तो उसके अंदर 2 ढक्कन आपने ब्रूफन के डाल देने हैं और 2 ढक्कन डायरो दवाई की डाल देना है, या फ्लैजल भी आप डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। छोटे चूज़ों के लिए डायरो डाल दें। बड़े बर्ड हैं, मुर्गे मुर्गियां, उनके लिए आप उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं फ्लैजल। वैसे छोटों में भी फ्लैजल मिक्स कर लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका ये होता है कि अगर बहुत ही छोटे चूज़े हैं, अभी तक आपने वैक्सीन भी नहीं की, तो उसके लिए डायरो शरबत बहुत ज़बरदस्त है, किसी भी आम मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपने करना है रानीखेत अगर आ गई है। इंजेक्शन के 2-2 कतरे पिलाने हैं और जो उनका ऑलरेडी पानी पड़ा हुआ है उस पानी के अंदर आपने ये 2 सिरप मिक्स कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बाकी जो खुदा तआला को मंजूर, आप सबकी हिफाजत करे और आपके परिंदों को महफूज रखे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।